नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं आपके साथ अंजनी डांगी। राजस्थान के टोंक जिले के संदेड़ा ग्राम पंचायत में आयोजित रात्रि चौपाल में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने आमजन की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए। बता दें कि इस दौरान मीडिया से बातचीत में ऊर्जा मंत्री ने जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि महेश जोशी की गिरफ्तारी के बाद अभी और बड़े नाम भी जो है जांच के दायरे में आ सकते हैं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा कि लोग आवाज उठा रहे हैं, उनका नंबर भी जो है जांच में आ सकता है। नागर ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय जल जीवन मिशन में भारी भ्रष्टाचार हुआ, कई अधिकारी जेल जा चुके हैं और अब बड़े नेताओं की भूमिका भी जांच के घेरे में है। उन्होंने पेपर लीक मामले को लेकर भी कांग्रेस सरकार पर युवाओं के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। वहीं रात्रि चौपाल में मंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार विकास रथों के माध्यम से हर गांव तक योजनाओं की जानकारी पहुंचा रही है, किसानों को सम्मान निधि बढ़ाकर दी जा रही है और दिन में बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। वहीं इस दौरान एक परिवादी द्वारा इंदिरा आवास कहने पर मंत्री ने कहा कि अब प्रधानमंत्री आवास लिखना पड़ेगा तभी घर मिलेगा। उन्होंने कहा कि अब मोदी आवास का समय है। कार्यक्रम में विधायक राम सहाय वर्मा, भाजपा प्रदेश महामंत्री कैलाश मेघवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान व जिला कलेक्टर टीना डाबी समेत कई अधिकारी जो है मौजूद रहे। देखिए, आम जन जो भी यहाँ पर अपनी परिवेदना लेकर आ रहे हैं, उनको चाहे वो विकलांग पेंशन से संबंधित हो या पीएम आवास से लेकर के हो या उनके किसी प्रकार का कोई किस्म परिवर्तन है, किसी की कोई एनीकट की खराबी है, कोई रास्ते की लेकर के आ रहे हैं, इस तरह की कई तरह की परिवेदनाएं लेकर के जो है उनका सबका समाधान करने का प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया गया है, संबंधित विभागों को, और उनको ये निश्चित हो कि इस तरह की परिवेदनाएं जो भी आई है वो उनका 100% समाधान होना चाहिए और पुनः उन परियोजनाओं को लेकर के और कोई भी परिवादी आगे आने वाले समय पर वापस नहीं आवे, कोई शिविर लगे तब इसका सुनिश्चित करने का निश्चित किया गया है, निर्देश दिया है। और मैं समझता हूं कि आज यहाँ आकर के और कई तरह की योजनाओं को ग्रामीणों को अवगत कराया गया है। जो छोटी छोटी योजनाएं जो चल रही है हमारी, वो ग्राम इस विकास शिविर के माध्यम से आज उन सब की जानकारी यहाँ दी गई है। आप ये समझिए कि जो कांग्रेस के टाइम पे मुश्किल से कभी 15,000 20,000 मिला करते थे, 40-45 हजार मिला अधिकतर वो आवास के लिए, और उन्होंने उस योजना को, वो एक गांव में आता था वो आवास, इंदिरा आवास के नाम से, मुश्किल से साल 2 साल में 1-2 आवास आते थे, लेकिन वो नाम देकर के सब पॉपुलर कर दिया कि आज भी लोगों के जुबान पर इंदिरा आवास के नाम से है। जबकि उसको आने वाले इस 14 सालों में पीएम साहब नरेंद्र मोदी जी उन योजनाओं को दे रहे हैं। एक गांव में लगभग ऐसे 4 करोड़ आवास बनवाए हैं पूरे देश में, और लगभग 3 करोड़ और आवास जारी करने का उन्होंने एक लक्ष्य रखा है। तो इतनी बड़ी आवास की योजना जो चलाई है उसको केवल प्रधानमंत्री आवास बोला है, जिससे कि किसी तरह का कोई मैसेज नहीं जाए। लेकिन कांग्रेस केवल अपना नाम पूजा करके और ऐसा नाम प्रचारित करती थी, लोगों को आज भी दिमाग में ये बैठा हुआ है कि शायद वो आवास इंदिरा जी दे रहे हैं, लेकिन इंदिरा जी आज है नहीं। आज ये जो आवास मिल रहे हैं पीएम आवास के रूप में लोगों को मिल रहे हैं, तो उनको इस चीज का प्रचार प्रसार करने में कांग्रेस की महारत हासिल थी। लेकिन हमने किसी का नाम न देकर के योजनाओं को प्रधानमंत्री के नाम पे रखा है, इसलिए लोगों के जुबान पर आज भी वो नाम है। इसलिए मैंने दोहराया कि इसको सही शुद्ध करके नाम को लिखे। ये कानून अपना काम करेगा। इन्होंने जिस तरह से जल जीवन मिशन में खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार किया, 20,000 करोड़ का जो इनका टेंडरों को प्रबंध करके, जिसमें 40-45% टेंडर अभाव आए उस समय, और केवल लिमिटेड वो कंपनियां आई जिनके गलत प्रमाण पत्र बना करके इन्होंने, उनकी शिकायत होने के बाद भी जांच नहीं करी, उनको टेंडर दिए, उनको अप्रूव किया, उनकी कैबिनेट, उनकी समिति ने अप्रूव कर दिया और उनकी बिना जांच के भ्रष्टाचार करने का काम किया। ये सब जब उजागर हुआ और एक कंडीशन डाल दी कि जो भी टेंडर आएगा वो साइड वेरिफिकेशन करेगा, साइड वेरिफिकेशन करके और वो एक्शन से सर्टिफिकेट लेगा। इसका मतलब आप जो टेंडर आ रहे हैं उसकी पहचान आप जगजाहिर कर रहे हो कि कौन कौन टेंडर आएगा, और उन पर दबाव डाल करके वो टेंडर नहीं डाले। इस तरह का इन्होंने जल जीवन मिशन में काम करने का काम किया है। उनके पहले ईडी ने महेश जोशी को गिरफ्तार किया था, अभी एसीबी ने किया है। ये सब योजनाएं अभी तो और पहुंचेंगे,
अभी आगे तक कभी नंबर आएगा, इनसे बड़े बड़े जो भी आएंगे ना इनकी पूछताछ में, वो और बड़े नाम आएंगे, वो भी धरातल पर आएंगे, तो उनसे भी पूछताछ होगी। और हो सकता है कि ये जो कहने वाले का भी नंबर आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्या अशोक गहलोत का जो भी इस बात कर रहे हैं जिनका भी